नमस्ते, मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी नगद को छोड़कर अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम नगद ना दे करके क्या करेंगे, अंशों का निर्गमन करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, तो मान लेते हैं कि जब किसी भी एक कंपनी की स्थापना हो रही है, एक कंपनी की स्थापना हो रही है, उसका निर्माण हो रहा है, तो उस वक्त क्या होता है, जो भी होल्डर होता है, शेयर होल्डर होता है, जो कंपनी का मालिक होता है, ओनर होता है, उसके पास पैसों की कमी होती है, जिस वजह से वो क्या करता है, इशू ऑफ शेयर्स करता है, यानी अपने शेयर्स को इशू करता है। तो यहाँ पे वो क्यों करता है इशू, कैपिटल के लिए, कैपिटल प्रॉफिट के लिए, ताकि उसे कैपिटल आ सके, कैपिटल वो ला सके और अपनी कंपनी का निर्माण कर सके, अच्छी तरीके से कंपनी की शुरुआत कर सके, बड़ी कंपनी के निर्माण कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि हमने कंपनी के निर्माण के लिए कैपिटल चाहिए, पर अगर हमारे पास उतनी पूंजी नहीं है अभी और हमारे सारे शेयर्स जो होते हैं उसका निर्गमन नहीं हुआ है और जो ओनर है उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या वो अपनी कंपनी की शुरुआत नहीं करेगा, वो करेगा। तो वो क्या करेगा, वो कहीं से दुकान से परचेस करेगा कुछ सामान, टेबल कुर्सी जो भी हो, फर्नीचर वगैरह, वो क्या करेगा, परचेस करेगा, परचेस करेगा। अब वो पैसे कैसे देगा उसको, मतलब अब उसके पास पैसे नहीं है और उसने परचेस कर लिया, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे वो क्या बोलेगा इसको कि आप मेरे कंपनी के कुछ शेयर्स ले लीजिए, जितने पैसे आपके हैं उसके रेट ऑफ हिसाब से, अब हमारे जो शेयर्स है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट है उसका है, उसको आप क्या कीजिए, उसको आप शेयर होल्डर बन जाइए मेरे कंपनी के, उतने पैसों के मालिक बन जाइए। तो ये क्या हो गया कि जब उसके पास पैसे नहीं थे, उसने कुछ सामान परचेस किया, जो भी उसके बिल्डिंग में चाहिए था, लैंड बिल्डिंग जो भी उसमें बनाने में चाहिए था, तो उसने क्या किया, इशू किया शेयर्स को, अपने पैसे ना देने के बदले नगद को छोड़ करके अन्य प्रतिफल के लिए क्या किया, अंशों का निर्गमन किया। तो ये हो गया एक कंडीशन, ये क्या हो गया हमारा, एक कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तो ठीक है, दूसरा कंडीशन जब हम देखते हैं कि अभी कभी ऐसा भी होता है जब आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ लेबर काम कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे लेबर एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं जो कि बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का निर्माण कर रहे हैं। अब ये कंपनी क्या करेगी, अब ये कंपनी उसको बोलेगी कि आप भी मेरे उतने अमाउंट के कुछ इशू कर लीजिए, शेयर्स इशू कर लीजिए, मैं आपको इशू करता हूँ शेयर, और आप मेरे इतने शेयर्स के हिस्सेदार बन जाइए और पैसे मत लीजिए और शेयर्स ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो अपने एम्प्लॉय जो भी उसका कंस्ट्रक्शन में जो भी आते हैं वर्कर वगैरह, उसको क्या करेगा, अपना शेयर्स निर्गमन करेगा। अब तीसरा क्या होता है, ये होता है दूसरा उपाय, क्या हो गया, अपने एम्प्लॉय को। अब तीसरा उपाय क्या हो सकता है, तो जब कभी कंपनी का बाई चांस निर्माण हो गया और उसके पास उतने कैपिटल नहीं है, उतनी पूंजी नहीं है और उसके कुछ शेयर्स बचे हुए हैं उसके पास, तो वो क्या करता है, मार्केट में कुछ ऐसे लोगों को हायर करता है कि आप मेरे कुछ जो भी प्रोडक्ट हो रहे हैं उसको आप सेल्स कीजिए और मैं आपको उसके बदले क्या दूंगा, कमीशन, कमीशन मैं उसको बदले दूंगा, जितना आप सेल्स करेंगे, मेरे जितने भी अपने प्रोडक्ट को आप सेल्स करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो क्या बोलेगा कि आप मुझसे पैसे ना ले लीजिए क्योंकि मेरा भी उतने प्रोडक्ट सेल नहीं हो पा रहे हैं, और वो 100 प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसके पास पैसे नहीं एक्स्ट्रा देने के लिए उसको कमीशन के तौर पे, तो वो क्या करेगा, तो वो बोलेगा कि आप कमीशन के बदले क्या कीजिए, आप मेरे कुछ शेयर्स ले लीजिए। तो ये तीन तरीके हो सकते हैं क्या, कि जब हम कंपनी के शेयर्स को इशू करते हैं, किसके लिए, नगद को छोड़कर अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन करते हैं। तो ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कि इसको कैसे हम बांटते हैं, कैसे अकाउंट की दुनिया में, कॉमर्स की दुनिया में इसका हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको देखने को मिल रहा होगा, दो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो टाइप से आप क्या करते हैं, शेयर्स को इशू करते हैं, मेनली अकाउंट्स की दुनिया में। वो तीन तरीके थे कि आप किन किन लोगों को कर सकते हैं वहाँ पे इशू शेयर्स, और ये क्या है, ये दो तरीके हैं अकाउंट्स की दुनिया में। पहला क्या है यहाँ पे, इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर, टू वेंडर यानी जो भी आपके विक्रेता होते हैं जिससे आप कुछ सामान परचेस करते हैं, उसको हम अकाउंट्स दुनिया में क्या बोलते हैं, वेंडर। और यहाँ पे क्या है, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स,
प्रमोटर्स मैंने बताया कि जो कमीशन के बदले क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, या फिर जो प्रोडक्ट बेचने के लिए कमीशन लेते हैं, या फिर अपने काम के बदले कमीशन लेते हैं या पैसे लेते हैं, तो उसके बदले वो क्या करते हैं, शेयर्स को यहाँ पे अपने पास रखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये दो तरीके हो गए अकाउंट्स की दुनिया में, जो कि पहला क्या है वेंडर और दूसरा क्या है प्रमोटर्स। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं आखिर अकाउंट्स में कैसे हम इसकी एंट्री करते हैं, कैसे हम इसकी पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ शेयर्स इशू, यानी कितने तरीकों से हम शेयर्स को इशू कर सकते हैं। यानी जब कभी भी ऐसा हो सकता है कि हाँ, अगर हमने किसी को दिया, हमने किसी एम्प्लॉय या फिर किसी वेंडर या फिर किसी भी वर्कर को हमने क्या किया, कमीशन के बदले भी क्या किया, हमने उसे इशू किया शेयर्स, तो क्या यहाँ पे भी प्रीमियम और डिस्काउंट होगा? क्या यहाँ पे भी एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट हो सकता है? क्या उसको भी शेयर्स इशू हो सकते हैं प्रीमियम पे या फिर डिस्काउंट पे? तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि क्या है, पहला शेयर्स इशू एट पार, यानी सममूल्य पे अंशों का निर्गमन, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है यहाँ पे, शेयर्स इशू एट प्रीमियम, और तीसरा क्या है यहाँ पे, शेयर्स इशू एट डिस्काउंट। यानी ये तीन तरीके हो सकते हैं किसी भी शेयर्स को निर्गमन करने के समय, जब आप नगद ना दे करके किसी को बस शेयर्स दे रहे हैं उसके काम के बदले, उसके पैसों के बदले। तो यहाँ पे हम इसमें एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, इस पे हम उसको अंशों का निर्गमन कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं शेयर्स। तो अब कैसे इसका कैलकुलेशन हो पाएगा, कैसे हम इसको कैलकुलेट करके वहाँ पे एंट्री करेंगे क्वेश्चंस में जब आपको मिलेगा, तो ये हम अभी देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, शेयर्स इशू एट पार, यानी सममूल्य पे अंशों का निर्गमन। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट शेयर इशू एट पार, जो कि क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूज, यानी कितने नंबर क्या शेयर्स आप इशू कर रहे हैं, इसके लिए आप कैसे वहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, यानी जितना उसका पैसा उसके हिसाब से कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसके शेयर्स को, उसको इशू करने वाले शेयर्स को। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कैलकुलेशन परचेज प्राइस, यानी उसका जो परचेज प्राइस है उसको कितने पैसे चाहिए, या फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अमाउंट पेएबल, यानी कितने अमाउंट उसको पे करने हैं। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, बस आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। परचेज प्राइस और अमाउंट पेएबल कुछ भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और दूसरा क्या यहाँ पे, इशू प्राइस या फिर फेस वैल्यू, यानी उसका क्या फेस वैल्यू है शेयर्स का। तो ये आप वहाँ पे करके और डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, और आपका आंसर निकल आएगा कितने अमाउंट की आपको वहाँ पे शेयर्स इशू करने हैं। ये हो गया कैलकुलेशन। अब आते हैं एंट्री की तरफ की, एंट्री क्या होगी। तो यहाँ पे आपको एंट्री दिख रहा है, नॉर्मल एंट्री, एसेट्स अकाउंट डीआर टू वेंडर, यानी वेंडर कौन है, जो विक्रेता है जिससे हमने सामान को खरीदा है। तो ये क्या हो गया, विक्रेता। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एसेट्स अकाउंट डीआर टू वेंडर, जब भी हम विक्रेता से सामान लेते हैं तो वहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, एसेट्स अकाउंट डीआर टू वेंडर। यहाँ पे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं करना है, हमें क्या लिखना है, वेंडर। अब नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे, वेंडर अकाउंट डीआर टू शेयर्स कैपिटल। ये कब करना है, जब हम क्या करते हैं, उसको डालते हैं, यानी दो हमेशा क्या होता है, दो एंट्री होती है, ड्यू और रिसीव की यहाँ पे हम देखते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, कि जब हमने वहाँ पे रिसीव ड्यू एंट्री की और ये क्या है, रिसीव एंट्री, ऐसे भी आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, तो ये क्या है हमारा, वेंडर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, यानी जो अमाउंट था वो क्या हो गया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हम उसको एंट्री की कि हमने यहाँ पे ये किया है, और ये क्या यहाँ पे ट्रांसफर हो गया शेयर कैपिटल में। तो ये क्या हो गया हमारा, सममूल्य पे अंशों का निर्गमन, किसको, वेंडर को, किस में, कंसिडरेशन अदर देन कैश में। ठीक है, तो ये हो गया, ये एंट्री आपको याद करनी है, वेंडर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, एसेट्स अकाउंट डीआर टू वेंडर। अब आते हैं हम कि प्रीमियम पे कैसे हम वहाँ पे एंट्री करेंगे, कैसे हम पोस्टिंग करेंगे। तो शेयर इशू एट प्रीमियम, यानी प्रीमियम पे हम कैसे वहाँ पे करेंगे और कैसे कैलकुलेशन करेंगे किसकी, शेयर्स की, और इशू करेंगे शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूज यहाँ पे कैसे निकाले, तो परचेज प्राइस प्लस अमाउंट प्राइस, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप दोनों लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है,
और नेक्स्ट क्या है यहाँ पे नीचे इशूज प्राइस या फिर फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू में क्या करना है हमें प्लस प्रीमियम करना है, 2 रुपये 4 रुपये जो भी प्रीमियम होता है कंपनी का वो हमें यहाँ पे लगा के फेस वैल्यू निकालना है। और क्या निकालना है हमें शेयर्स, यानी कितने शेयर्स हम इशू कर सकते हैं। जब आप अमाउंट निकाल लेंगे उसके बाद क्या करेंगे आप एंट्री करेंगे। एक जब हम परचेस करते हैं तब क्या एंट्री करते हैं हम एसेट्स अकाउंट या टू वेंडर अकाउंट, यानी जब हम परचेस कर रहे हैं तो क्या कर रहा है एसेट्स अकाउंट या टू वेंडर अकाउंट। अब क्या होगा कि हम जब उसको क्या करेंगे, जब हम उसको इशू करेंगे ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, तो यहाँ पे प्रीमियम पे हम कैसे वहाँ पे क्या करें पोस्टिंग करें, कैसे हम यहाँ पे एंट्री करें। तो यहाँ पे क्या था एसेट्स अकाउंट या टू वेंडर। अब हम जानते हैं कि जो प्रीमियम होता है वो क्या होता है, वो क्रेडिट साइड में आता है क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट का रूल पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, फिर यहाँ पे क्या है टू शेयर कैपिटल जो कि ट्रांसफर हो रहा है, और एक और एंट्री क्या होगी टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ पे क्या हो गया प्रीमियम का बस एक यहाँ पे हम एक्स्ट्रा यहाँ पे पोस्टिंग किया है। तो क्या है यहाँ पे एसेट्स अकाउंट या टू वेंडर अकाउंट, कब जब हम परचेस कर रहे हैं सामान को, जब हम एसेट्स परचेस करते हैं तब हम ये एंट्री करते हैं। और यहाँ पे क्या है व्हेन प्रीमियम परचेज, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ट्रांसफर कर रहे हैं, कहाँ पे हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं सारे अमाउंट को, हम उसको शेयर्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या एंट्री करते हैं एसेट्स अकाउंट या टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये एक्स्ट्रा एंट्री होगी कब, जब हम प्रीमियम पे क्या करेंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश पे अंशों का निर्गमन करेंगे। अब आता है डिस्काउंट, डिस्काउंट पे भी तो होता है अंशों का निर्गमन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा देख रहे हैं आप हेडिंग शेयर इशू एट डिस्काउंट, शेयर इशू एट डिस्काउंट। तो यहाँ पे एंट्री जो नॉर्मल होती है कब, जब हम परचेस करते हैं सामान को, तो हमेशा वही एंट्री होगी। ये वाली एंट्री हमेशा क्या होती है बिल्कुल सेम होती है जब भी आप परचेस करते हैं तो, और ये आप पढ़े होंगे 11th में भी। और फिर यहाँ पे क्या है आपका वेंडर अकाउंट दिया टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे क्या होता है जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा कहाँ जाता है डेबिट में जाता है, ये क्या होता है हमेशा डेबिट साइड में ही हम इसको लिखते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा डिस्काउंट, और यहाँ पे बाकी सारी एंट्री बिल्कुल सेम है, बस डिस्काउंट को ऊपर और जो शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम होता है उसको नीचे हम लिखते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट हम देते हैं क्या कि ऐसे और कौन कौन से तरीके होते हैं जिसमें हम अंशों का निर्गमन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब ये क्या है, तो जब कभी भी ऐसा होता है कि एक कंपनी है ठीक है, उसकी शुरुआत हो चुकी है, वो चल रही है अच्छी सी, लेकिन अचानक क्या हुआ उस कंपनी का डिसॉल्यूशन हो रहा है, उस कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो अनदर कंपनी होती है वो क्या करती है, वो तुरंत उस कंपनी को परचेस करती है, खरीद लेती है। पर क्या उस कंपनी जब डिसॉल्व होने वाली है कुछ सालों में कुछ महीनों में, तो वो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी नहीं होगी। मतलब कि मान लेते हैं उस कंपनी का क्या होता है दो चीज़ होता है, पहला क्या होता है एसेट्स और लायबिलिटीज़ भी तो होंगी, तभी तो वो कंपनी आगे चलकर डिसॉल्व होने वाली है या फिर लिक्विडेट होने वाली है। तो यहाँ पे क्या होता है एसेट्स और यहाँ क्या होता है लायबिलिटीज़। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ यानी ये दो चीज़ें होती है कंपनी में, एसेट्स भी होंगी संपत्तियाँ भी होगी और लायबिलिटीज़ भी होंगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हमने इस कंपनी को खरीदा तो क्या ये एसेट्स हमारा होगा तो लायबिलिटीज़ हमारी नहीं होगी, दोनों हमारा होगा। तो अगर मान लेते हैं इसकी एसेट्स जो होती है वो 10 लाख की होगी, वो 10 लाख की होगी, और लायबिलिटीज़ जो होगी वो कितने की होगी, मान लेते हैं वो 2 लाख की होगी, 2 लाख की लायबिलिटीज़ हुई। तो क्या हमारा जो हमने कंपनी को खरीदा तो हमारे पास एसेट्स 10 लाख के हुए नहीं, वहाँ पे क्या हो रहा है लायबिलिटीज़ भी हुए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, यानी जहाँ पे 10 लाख क्या करेंगे हम यहाँ पे माइनस करेंगे, और यहाँ पे 2 लाख है, सॉरी 2 लाख माइनस करेंगे और 10 लाख में से निकालेंगे। तो क्या निकलेगा हमारा 8 लाख, क्या निकला हमारा 8 लाख।
यानी ये 8 लाख हुआ हमारा। तो ये कहाँ जाता है, ये जाता है कैपिटल रिजर्व में, जो कि आपको अभी नहीं पढ़ना है, मैं बस जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको बता रही हूँ। तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्लास 12th में ये उतना नहीं पूछता है, बस नॉलेज के लिए आपको जानना है। अब हम चलते हैं कि आखिर अदर जो मैंने बताया कि 3 तरीके होते हैं। पहला क्या था हमारा, पहला जब हमने वेंडर को यानी विक्रेता से क्या किया, शेयर्स इशू किए पैसों के बदले में, नगद के बदले में। और दूसरा क्या था हमारा कि जब हम वर्कर से, एम्प्लॉय से क्या कर रहे थे, वहाँ पे पैसे दे रहे थे। और तीसरा क्या था, हम कमीशन के बदले पैसे दे रहे थे। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो जो गुडविल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री आपको दिखने को मिल रही होगी, गुडविल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। तो ये कब होता है, तो जब कभी भी संचालकों को उनके कमीशन के बदले हम क्या देते हैं, शेयर्स देते हैं। यानी जो कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, शेयर होल्डर है, और वो कमीशन पे कोई काम कर रहे हैं कंपनी का ही, तो क्या होगा, संचालकों को हम जब देते हैं कमीशन, तो वहाँ पे हमारे पास पैसे नहीं है कमीशन देने के लिए, तो हम क्या करते हैं हम उसको क्या करते हैं, शेयर्स वहाँ पे निर्गमित करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसके बाद एंट्री गुडविल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। हम क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, एसेट्स अकाउंट दिया टू वेंडर, और गुडविल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। ये हम कब करते हैं, जब कमीशन के बदले क्या देते हैं, वहाँ पे हम पैसा देते हैं और शेयर्स देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हमारा, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। तो ये कब देते हैं, तो जब उपभोक्ता वो कमीशन के लालच में क्या करता है और सेल्स करता है प्रोडक्ट को, और कमीशन चाहता है, तो उसको भी कंपनी क्या करती है, पैसे नहीं देती है, और वहाँ पे शेयर्स उसको इशू करती है। तो ये हम वहाँ पे क्या करते हैं, एंट्री अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। यानी फर्स्ट एंट्री सेम होगी हमेशा, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, कमीशन कुछ भी हो सेम एंट्री होगी। परचेस की एंट्री होगी, क्या होगा, एसेट्स अकाउंट दिया टू वेंडर अकाउंट, एसेट्स अकाउंट दिया टू वेंडर अकाउंट। और जब कमीशन पे क्या होगा, उपभोक्ता को निर्गमन होगा अंशों का, तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। तो इतना ही है, बस बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आपको समझ में आया हो कि कैसे हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, बहुत सिंपल एंट्री है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अदर क्लास में हम जानेंगे कि कैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और आगे हम समझेंगे फॉर पीरियड क्या होता है। तो आज के लिए थैंक यू।